नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के बाजार वाले चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं इसका आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि सामान्यतः बाजार शब्द जब हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, हर कोई बाजार से परिचित है। हमारे मन में एक बात आती है कि आप सब्जियों का बाजार है या फिर कपड़ों का बाजार है या मेन मार्केट है। इससे तो हर कोई परिचित है। और एक सामान्य विद्यार्थी है, आपसे मैं ये पूछूं कि भाई बेटा आप अपनी भाषा में बताओ बाजार का मतलब क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे सर बाजार माने क्या है। हमारे गांव में, हमारे शहर में जो बाजार है वही बाजार है। वहाँ पर बहुत सी दुकानें होती है और खरीदने वाले ग्राहक होते हैं और इसी को हम बाजार कहते हैं। एक सामान्य हमारे दिमाग में बैठी हुई बात है। अब हम विषय में आएंगे ना, तो वहां पर हमारे को बाजार शब्द का अर्थ जो है ना बड़ा विस्तृत और व्यापक रूप में बताया गया है। उस पर अपन ध्यान देंगे थोड़ा सा कि भाई देखो बाजार जो है उसका मतलब क्या होता है। अब आप प्रश्नों के उत्तर के साथ आएंगे। बाजार से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अब मैं सीधे प्रश्न के उत्तर पे आता हूं। बाजार 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे। उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से ना होकर क्षेत्र विशेष से होता है, जिसमें क्रेता माने खरीदने वाला एवं विक्रेता माने बेचने वाला, इनके बीच निकट प्रतियोगी संबंध स्थापित होते हैं। परिभाषा आपने सुन ली होगी। अब बात को समझ लें, ये लिखना नहीं है आपको कि जब बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से ना होकर, अब देखिए अलग अलग एरिया में बाजार के नाम है। इतवारी बाजार है, बुधवारी बाजार है, गल्ला मार्केट है, सब्जी मंडी है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि स्थान विशेष माने ये गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, ये बाजार का एक छोटा रूप है, लेकिन इसको हम बाजार नहीं कह सकते। स्थान विशेष को बाजार नहीं कह सकते। उस क्षेत्र विशेष को बाजार कहते हैं जिसमें कि क्रेता और विक्रेता के बीच निकट प्रतियोगी कंपटीशन वाले संबंध स्थापित हो। अब सपोज मान लो आप छिंदवाड़ा जिले में रहते हैं और आप कपड़े के व्यापारी हैं। आपने सूरत के व्यापारी से फोन पर संपर्क किया कि साहब हमें आपके माल की आवश्यकता है। और ये आजकल ऑनलाइन ही काम हो गया सब। आपने पूरे आइटम सेलेक्ट कर दिए और ई पेमेंट हो जाता। अब तो डिजिटल पेमेंट होने लगा सब, और आपने पेमेंट कर दिए, सौदा हो गया आपका। तो अब आप ये देखिए कि आप छिंदवाड़ा में बैठे, वो गुजरात के सूरत में बैठा हुआ आदमी और आप दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए कि नहीं, तो उसको भी तो बाजार ही कहेंगे। तो बाजार को हम स्थान में सीमित नहीं कर सकते। ये बातें आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैंने वो 2 बिंदु डैश करके जो बताया। अब बाजार की विशेषताएं क्या होती उसको समझिए। देखिए जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो मैंने परिभाषा बोल दी है
पहले वो परिभाषा लिखेंगे आप, उसके नीचे लिखेंगे बाजार की विशेषता। नंबर 1 विशेषता क्यों लिखोगे आप? परिभाषा के अंदर ही मिलेगा आपको, स्थान विशेष ना होकर क्षेत्र होना चाहिए। नंबर 2, क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। नंबर 3, उनके बीच में निकट प्रतियोगी संबंध होना आवश्यक है। नंबर 4, निश्चित तिथि होना आवश्यक है। और नंबर 5, निश्चित मूल्य होना आवश्यक है। ये 5 विशेषताएं जो है बाजार की होती है। आशा है आपको मैंने जो बताया बाजार को सरल तरीके से समझा के आसानी से समझ में आया होगा। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये तो निःशुल्क सेवा मैं दे रहा हूँ। अभी मैं देख भी रहा हूँ कि ऑनलाइन वीडियोस जो है कॉमर्स वालों के इतने नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग के संपर्क में जितने भी हैं सबको ये विद्या ध्यान करिए, आप सबको लिंक भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। बेटे थोड़ा इसका बात का ध्यान रखिए। अब अगले सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो बाजार के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो बाजार के 3 प्रकार बताए गए हैं, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार और क्षेत्र के आधार पर बाजार। कल मैं आपको वो समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।